हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में। और आज हम जो लेक्चर लेने वाले हैं वो लेक्चर है आपका भक्ति आंदोलन। ठीक है, देखिए कुछ टॉपिक जो हैं आपके हमने स्किप किए हैं यानी कि छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं, क्या कारण है छोड़ने का, उसके पीछे जो सीधा सा लॉजिक है वो ये है कि ये जो टॉपिक हैं वो इतने सरल हैं कि आप एक बार इनका अध्ययन करोगे, जैसे दास दासी हो गई, ठीक है, कृषक आंदोलन हो गए, प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, या फिर ये भक्ति आंदोलन हो गए, वैसे इनको लॉजिकली अगर मैं कहूँ, अगर क्योंकि इनको तो अध्ययन तो कराना है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो इनको विद्यार्थी को स्वयं इनका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनमें ऐसा नहीं है कि किसी भी स्थिति को समझाना पड़े। जो स्थिति समझाने की होगी वो समझा दी जाएंगे। जो टॉपिक मैंने छोड़े हैं उनमें केवल आपको अध्ययन करना है, उसके बावजूद भी मैं इनको कराऊंगा। लेकिन ये सरल हैं, इसलिए मैं सोच रहा था कि जब क्लासें आरंभ हो जाएंगी तभी इनका अध्ययन करा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी के नॉर्मल हैं। देखिए आज ये भी जो लेक्चर है ना, भक्ति आंदोलन जो है, ये भी सबसे सरल लेक्चरों में शामिल किया जाता है। अब हमारे मेडिएवल हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन है और प्रत्येक भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं, मीराबाई हो गए, रैदास हो गए, तो इन सभी का क्या दिया हुआ है, उल्लेख दिया हुआ है, उनका जन्म है, कहाँ जन्म हुआ था, किस भक्ति के थे, इस प्रकार इनका विवरण जो है वो दे रखा है। ठीक है, इसलिए हम इन लेक्चर्स को शॉर्ट एंड, ठीक है, पूरा करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर आप एक बार इनको रिवाइज कर लोगे, मतलब एक बार इनको पढ़ लोगे बुक से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने इजी और कितने सरल हैं। तो हर बार पेपर में 2 से 3 भक्ति आंदोलन से किसी का भी पूछा जाता है। जैसे पिछली बार रैदास का पूछा गया था, ठीक है, तो किसी का भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको सभी को तैयार करना है। कुछ बच्चे होते हैं कि सब ये तो पिछली बार आ गया, इस बार नहीं आएगा, उससे क्या है, नॉलेज के लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है, भले ही वो इसी साल क्यों ना आया हो, लेकिन जो नॉलेज है ना उसके लिए इनका अध्ययन करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। ठीक है, तो चलिए हम भक्ति आंदोलन का क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इनको समझते हैं। अब देखिए इसमें आपका जो टॉपिक है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है भक्ति आंदोलन, ठीक है, और दूसरा है वो है महाराष्ट्र धर्म। क्या है, महाराष्ट्र धर्म। अब आप कहोगे साहब भक्ति आंदोलन तो समझ में आता है, लेकिन ये महाराष्ट्र धर्म क्या है, तो इसको इसके बाद कराएंगे। अभी हम केवल अपना ध्यान जो है वो भक्ति आंदोलन पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके अध्याय का नाम है, डाल लेना, भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र धर्म। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये क्या है, क्यों है, कैसे इसका उदय हुआ, कारण क्या थे, कारण क्या थे, प्रभाव, ठीक है। देखो भक्ति आंदोलन के पीछे कारण पूछ लिए जाते हैं कि इसके उदय के कारण क्या थे। समझना कि जब तक कोई एक चीज़ होती है ना, जब तक कोई एक चीज़ होती है तो ना तो उसमें किसी को बुराई नज़र आती है और ना ही उसमें कोई बदलाव की उम्मीद उसको नज़र आती है, जब आपके पास केवल एक है। लेकिन जब कई आ जाएं, तो फिर स्वाभाविक है उनके ऊपर एक दूसरे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उंगलियां उठाते हैं, एक दूसरे की कमियां गिनाते हैं और एक दूसरे के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। और यहाँ तक कि जो जनता होती है वो इन बातों से प्रभावित भी हो जाती है कि हाँ ये सही बोल रहा है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म को सबसे पहले अपना उदाहरण लेते हैं, हिंदू धर्म का लेते हैं, तो उसमें मूर्ति पूजा। अब मूर्ति पूजा के तो हमारे धर्म के अंदर ही बड़े बड़े लोग हो गए, राजा राम मोहन राय जी हो गए, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, इतने इतने बड़े विद्वान लोग हो गए, इन्होंने ही विरोध किया, इन्होंने ही उंगली उठाई, इन्होंने भी बदलाव के प्रयास किए, लेकिन हुआ नहीं हुआ। आज भी
बड़े स्तर पर होती है और तुमने कहीं पे जाके किसी भी मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया तो हो सकता है 2-4 झापड़ भी तुम घर वालों से खा लो, अपने ही घर वालों से, ठीक है। लेकिन आप कहोगे जब मार खाने के बाद कि राजा राम मोहन राय ने ये किया था, सरस्वती साहब ने ये किया था, विवेकानंद साहब ने ये किया था, जब आप उनके उदाहरण दोगे तो उसके पीछे भी लोग कहेंगे कि तू अब ज्ञानी मत बन, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्म के साथ समझौता करना नहीं चाहता, ना वो उसके बारे में सुनना चाहता है, ठीक है। आप उसको सकारात्मक राय दोगे, आप उसको सकारात्मक राय दोगे तो भी वो सुनने को क्या है, तैयार नहीं रहेगा। क्योंकि उसने जैसा सुन रखा है, जैसा पढ़ रखा है, जैसा धारण कर रखा है, वो बिल्कुल उसी में रहना ही पसंद करता है, वो बदलाव का पक्षधर नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जब बेंटिंग साहब ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था ये गलत बात है, ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा विरोध किया था उस टाइम, ठीक है, कहा था हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। अब वर्तमान जनरेशन से हम कहें कि भाई लाली, क्योंकि लड़कियों को ही सती होना पड़ता था, लड़की को बोले मैं सती हो जा तो वो कहेगी क्यों हो जाऊँ मैं, पुलिस को फ़ोन कर दूंगी, अभी ये कर दूंगी वो कर। लेकिन उस समय लोग उसको सही मान रहे थे, और आज 250-300 साल के बाद क्या है, स्थिति अलग है। अगर अब कोई इसका पक्ष लेगा ना तो फिर उसको बुरा मानेंगे। तो सीधा सा मतलब यह है कि जब 1829 में सती प्रथा को बंद करने की बात की गई थी तो लोग विरोध कर रहे थे, नहीं नहीं ये गलत बात है, इसको बंद मत करो, चलने दो, ठीक है। और जैसे तैसे करके ये बंद हो गई। अब 2020 चल रहा है, अब 2020-21 में इस बात की बात करो कि नहीं नहीं इसको दोबारा से चालू करो, तो लोग तुम्हारी ठुकाई कर देंगे पकड़ के, देखो कैसा है, महिला विरोधी है, ये है वो है। तो समय जो है, चाहे वो धर्म से जुड़ा हो, चाहे बदलाव से जुड़ा हो, लोग बदलाव इतनी आसानी से पसंद नहीं करते, उसके लिए संघर्ष के रास्ते से गुजरना पड़ता है। बात समझ में आई? और इसी संघर्ष के रास्ते से ये बदलाव गुजरे, ये भक्ति आंदोलन गुजरा, ठीक है। देखिए सरल शब्दों में समझें तो प्रत्येक धर्म के अंदर सामाजिक बुराइयां आ जाती हैं, प्रत्येक धर्म के अंदर सामाजिक बुराइयां आ जाती हैं, भले ही वो कोई सा भी धर्म क्यों ना हो, ठीक है। अब हिंदू धर्म हिंदू धर्म के अंदर क्या है, बहुत सारी बुराइयां प्रवेश कर गई थी। जैसे देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, उदाहरण दूं, तो मूर्ति पूजा हो गई, ठीक है, क्या हो गई, मूर्ति की पूजा हो गई। अब आप लोग कहोगे साहब मूर्ति पूजा कोई गलत बात है क्या, इतने इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, रामायण महाभारतों में बताते हैं, क्या गलत बताते हैं, आप कैसे बता रहे हो बातें, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, राजा राम मोहन राय हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, ठीक है। ऐसे लोगों के द्वारा जब इनका विरोध किया गया तो लोगों ने सोचा कि यार ये भी अपने ही धर्म के लोग हैं और बड़े लोग हैं काफ़ी, और ये बात भी सही कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना क्या है, बेकार है। इसमें बात क्या है, अब ब्रह्म समाज में क्या बात कही गई मैं आपको बता देता हूँ। ब्रह्म समाज में क्या बात की गई, ब्रह्म समाज में ये बात की गई कि कोई व्यक्ति ने कोई चीज़ बना दी, मैंने मूर्ति बना दी और लोग उसी को पूज रहे हैं, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की ये क्या था, इसमें बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी की भी व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई चीज को ईश्वर का रूप मत समझो, और ना ही किसी एक पुस्तक को मोक्ष का साधन। इस्लाम है, इस्लाम में कुरान को ही बिल्कुल मान लिया जाता है कि इसी के ऊपर इनका पूरा इस्लाम टिका हुआ है। तो ये बात बोली गई है कि एक ही पुस्तक को मोक्ष का साधन मत समझो। लेकिन अगर हमने किसी मुसलमान भाई से बोल दी तो वो भटक जाएगा इस बात को लेके कि ऐसी प्रतिक्रिया क्यों, ठीक है, ऐसी प्रतिक्रिया क्यों हमारे धर्म के बारे में। तो कोई भी अपने धर्म में बदलाव जो है वो सहन नहीं करना चाहता था, और इन्हीं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन का सहारा लिया गया। क्योंकि यहाँ पे हिंदू से संबंधित बात ज़्यादा है, इसलिए भक्ति आंदोलन और इनके जो प्रवर्तक हैं वो सारे के सारे हिंदू ही हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन निशाना दोनों धर्मों को बनाया जाएगा कबीर के द्वारा, ठीक है। देखो अब तो कारणों में जो गिना जाता है वो गिना जाता है सामाजिक बुराइयों को, ठीक है, सामाजिक बुराइयों को। तो भक्ति आंदोलन के कारणों में सामाजिक बुराइयों को शामिल किया जाता है, जिसमें सती प्रथा हो गई, जिसमें बाल विवाह हो गया, जिसमें पर्दा प्रथा हो गई, जिसमें कुपोषण हो गया, जिसमें महिलाओं पर अत्याचार हो गए, जिसमें बहुत सारे कर्मकांड हो गए, जिसमें मूर्ति पूजा हो गई।
तो ऐसे कारण जब हद से ज़्यादा बढ़ गए, एक विशेष वर्ग का अन्य वर्गों पर दबदबा बढ़ गया और लोग जो है वो अपने अपने धर्म छोड़ के जाने लगे, तो स्थिति ये हो गई, महसूस हुई कि क्यों ना इस भक्ति में सुधार किया जाए, इसमें बदलाव किए जाएं, ठीक है। और इन्हीं सभी को लेके फिर बाद में इस्लाम आ गया। भारत में किसका प्रवेश हो गया? भारत के अंदर इस्लाम का प्रवेश हो गया। और जब भारत के अंदर इस्लाम का प्रवेश हो गया तो शुरुआत में ही टकराव हो गया। कैसे टकराव हो गया? क्योंकि इस्लाम जो है वो एकेश्वरवाद का, इस्लाम क्या करता है? एकेश्वरवाद की बात करता है। लेकिन हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म जो है वो बहुदेवतावाद की बात करता है, बहुदेवतावाद की बात करता है। ये फैक्ट भी अच्छा है। दोनों में स्वाभाविक है वो एक ईश्वर यानी कि एक शक्ति के प्रति आश्रित हैं। हिंदू धर्म बहुदेवतावाद के प्रति आश्रित था। तो इस प्रकार की कमजोरियों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन क्या है, अस्तित्व में आया, जिसमें कुछ हमारी भी कमियां थी, कुछ दूसरों के आरोप भी थे। तो इन्हीं के माध्यम से इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या है, भक्ति आंदोलन जो है वो खड़ा हो जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रवर्तक जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब जैसे ही भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ, इस्लाम की सत्ता काबिज हुई, तो उसके बाद प्रहार किया गया हिंदू धर्म पर। क्या किया गया? प्रहार किया गया। यहाँ के मंदिरों को तोड़ा गया, यहाँ के साधु संतों को सजा दी गई, पनिशमेंट दिया गया, उनको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए क्या किया गया? बाध्य किया गया। ठीक है, मैं बातें बता रहा हूँ, फैक्ट किताब में भरे पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनको बाध्य किया गया अपना धर्म कन्वर्ट करने के लिए। इस्लाम धर्म की शुरू से ही एक व्यू रहा है कि आप जहाँ तक हो सको इस्लाम धर्म को बढ़ाने का प्रयास करो, भले ही माध्यम कोई सा भी चुन लिया जाए। ठीक है, भले ही माध्यम कोई सा भी चुन लिया जाए। अब देखो, औरंगजेब के समय बड़ी मात्रा में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, बतेरे लोग ऐसे भरे पड़े हैं जिन्होंने इसको बढ़ावा देने के लिए गलत माध्यमों तक का इस्तेमाल किया। ठीक है, अब देखो, जो भारत में इस्लाम के प्रवेश, भारत में इस्लाम के प्रवेश और भारत में मुस्लिमों की सत्ता आते ही, मुस्लिमों की सत्ता आते ही दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद होना शुरू हो गए और दोनों के बीच में धर्म को लेकर विवाद होना आरंभ हो गया। कुछ मुस्लिम, देखो सारे मुस्लिम शासकों की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ मुस्लिम शासकों ने क्रूर तरीके से हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाने का प्रयास किया और लोगों ने मुस्लिम बने लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया और शुद्धि आंदोलन तक चलाए गए। इसकी जरूरत महसूस की गई, क्यों ना भक्ति आंदोलन खड़ा किया जाए। ठीक है, क्यों ना भक्ति आंदोलन खड़ा किया जाए। ठीक है, और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए, ये जो जरूरत महसूस हो रही थी, इसी जरूरत को पूरा करने के लिए भक्ति आंदोलन को हवा दी गई, उसको धार दी गई, उन विचारों को धार दी गई और संतों ने इसकी क्या है, बीड़ा संभाली। संतों ने इसके लिए अपने आप को आगे किया और सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को तैयार किया। समाज को क्या किया? तैयार किया। ठीक है, बात समझ में आई।
तो यह है भक्ति आंदोलन के कारण प्रभाव। तो भारत में इस्लाम के प्रवेश, भारत में मुस्लिमों की सत्ता आते ही और भक्ति आंदोलन खड़ा किया और सामाजिक परिवर्तन के लिए समाज को क्या किया, तैयार किया। ठीक है, देखिए देखिए अब क्या है, अब है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत। अब मैं संतों के बारे में आपको बात करूंगा। हम लेते हैं रामानुजाचार्य। ठीक है, रामानुजाचार्य किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो हैं इनको मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, यहां तक देख रहा है। चलो तो देखिए मध्ययुगीन भारत में, मध्ययुगीन क्योंकि हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है, जन्मदाता माना जाता है कि मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। किसको माना जाता है, तो रामानुजाचार्य को इसका जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इनका जो जन्म है वो 1016 में, कब की बात कर रहा हूं मैं जन्म की, इनका जन्म 1016 में कहां पे हुआ, श्री रंगम। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 1016 में कहाँ पे हुआ था, श्री रंगम में इनका जन्म जो है वो होता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, शिक्षा ली, वेदांत की शिक्षा ली। ठीक है, और जो वेद ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने, ठीक है, वेद ग्रंथों के अध्ययन के बाद, देखिए जिसने वेद ग्रंथों का अध्ययन कर लिया ना वो क्या करेगा, सन्यासी बनेगा, पक्का है, सन्यासी बन गए। क्या बन गए, सन्यासी बन गए। ठीक है, जो सीरियस होके पढ़ेगा, बहुत से लोग बोलते हैं साहब हम भी तो पढ़ते हैं, हम भी तो व्रत रहते हैं, हम भी तो किताबें पढ़ते हैं। नहीं, उनको सीरियस होके पढ़ेंगे तो कोई भी किताब हो वो प्रभावित करती है, वो मानसिक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करती है। और जो ज्ञान होता है ना वो व्यक्ति को शांत कर देता है। आप लोग देखते हो ना, एक पढ़ा लिखा होगा जो वास्तव में होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, हाउ डू डू बोलने लग जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं वो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होगा वो शांत हो जाएगा अपने आप। आप देखते हो बहुत बड़े बड़े राइटर होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, उनको इतना गुस्सा नहीं आता जितना एक नॉर्मल इंसान को आता है, क्योंकि जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है वो व्यक्ति को शांत कर देता है। और शांत होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आप देखते हो ना बहुत सारे लोग चिड़चिड़े होते हैं, उनसे कुछ भी कह दो भाई पूछो मत फिर ना। तो वेद ग्रंथों के अध्ययन में इन्होंने समय लगाया और उसके बाद ये क्या हो गए, सन्यासी हो गए। अपना जो गृहस्थ का जो जीवन था ना उससे इन्होंने क्या ले लिया, सन्यास ले लिया। और जब इन्होंने सन्यास धारण कर लिया तो उसके बाद जो पूरा जीवन है वो अपना भक्ति मार्ग पर लगा दिया। भक्ति के प्रति ही ये क्या हो गए, आसक्त हो गए। फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और क्या बन गए, सन्यासी बन गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने संपूर्ण भारत का, अब संपूर्ण भारत का मतलब खासकर उत्तर भारत का, ठीक है, अब लिखने में आएगा संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। खासकर अपना उत्तर भारत का जो इलाका है इन क्षेत्रों का इन्होंने क्या किया, भ्रमण किया। बात समझ में आई। इसके बाद क्या हुआ, इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, कुछ ग्रंथ लिखे गए, जैसे वेदांत सारम,
मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेदांत सारम। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है वेदांत सारम, वेदांत संग्रम। ठीक है, इसके बाद दीपक। सबके आगे आपको वेदांत लगा देना है क्योंकि सबके आगे वेदांत लगा हुआ है। इसके बाद भगवत गीता पर इन्होंने टीका लिखा, भगवत गीता का टीका। ठीक है, जिस पर टीका लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य लिखा। क्या लिखा? श्री भाष्य। इसका नाम तो सबने सुन रखा होगा, श्री भाष्य। ठीक है, क्या लिखा? श्री भाष्य लिखा। तो ये इनके द्वारा उस समय लिखित कुछ चुने हुए ग्रंथ थे जो आज तक क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब देखिए इन्होंने ऐसा बताते हैं कि इनके द्वारा ईश्वर से कहा कि ईश्वर से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करें। व्यक्तिगत संपर्क जो है वो स्थापित करें। कोई व्यक्ति है तो माध्यम ना बनाए कि मैं मंदिर की पूजा करूंगा, मंदिर से मेरी सुनवाई ऊपर जाएगी, नहीं। आप सीधा व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कीजिए ईश्वर के प्रति। ठीक है, इन्होंने सामाजिक बुराइयों का क्या किया? विरोध किया। सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो इसको उतारिए, इसके बाद में इसको मिटा देता हूं और इनसे जुड़ी हुई 2-4 लाइनें और हैं, उनका फिर हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इनके द्वारा विशिष्ट द्वैतावाद की संकल्पना दी गई। किसकी? विशिष्ट द्वैतावाद। लिखिए, इनके द्वारा विशिष्ट द्वैतावाद की संकल्पना दी गई। ठीक है, समझ में आ गया कि विशिष्ट द्वैतावाद जो है उसकी संकल्पना इनके द्वारा दी गई। तो ये आपको याद रखनी है, पूछ लिया जाता है कई बार कि विशिष्ट द्वैतावाद की संकल्पना जो है वो किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, इन्होंने जातीय भेदभाव को खत्म करने पर जोर दिया। जातीय भेदभाव को खत्म करने पर क्या दिया? जोर दिया। और साथ ही भक्ति के लिए मध्यम मार्ग के क्या थे? पक्षधर थे। ठीक है, क्या थे? भक्ति के लिए जो मध्यम मार्ग होता है उसके क्या रहे? ये पक्षधर रहे। तो ऐसे थे हमारे रामानुजाचार्य। तो इनके बारे में आपको व्यक्तिगत जो जानकारी है वो क्या हो गई होगी? प्राप्त हो गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आगे के जो आने वाले हैं, ठीक है, मीराबाई है, रैदास हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं, तो कई और धार्मिक व्यक्ति, कई धार्मिक प्रवर्तक, उनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि किसके द्वारा क्या क्या किया गया, किसके द्वारा समाज में धार्मिक स्थिति स्थापित करने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो उम्मीद है ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। इसमें समझने वाला नहीं है, इसमें पढ़ने वाला जो है, जो व्याख्यात्मक होता है, उसके द्वारा क्या परिकल्पना दी गई। तो इसलिए मैं कहता हूँ इनके बारे में आपको खुद जो है सेल्फ स्टडी करना ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय एक होती है वार हिस्ट्री होती है, ठीक है, उसमें युद्ध लड़ाइयाँ होती है, तो वहाँ पे समझना जरूरी होता है।
यहाँ पढ़ना जरूर। चलिए, तो उम्मीद है ये जो मैंने कराया है ये आपको पसंद आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।